जीरो टू गॉड लेवल। चैप्टर 3120। ये जिवेन कहाँ है? गहरी दहाड़ के साथ एक आकृति ने मोर्चा संभाला और ये जिवेन पर बड़े पैर से हमला किया। ये बड़ा पैर कोई वास्तविक पैर नहीं था, बल्कि एक प्रकार की अभिव्यक्ति थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से संघनित हुआ था। सम्राट स्तर की शक्ति के साथ यह एक आकाशगंगा को लगभग एक ही झटके में कुचल सकता है। यह अत्यंत भयानक शक्ति थी। लाखों राक्षसों को रौंदते हुए इस बड़े पैर में अंतहीन कानून आपस में जुड़ गए और संघनित हो गए। कई लोगों को एक ही बार में अपनी पुतलियां सिकुड़ती हुई महसूस हुई। छठे क्षेत्र का अस्तित्व। बहुत से लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि इस भयानक बड़े पैर में छठे दायरे की भयानक शक्ति है। पेन हेवनली पैलेस में ये लगभग चरम अस्तित्व था। बूम! ये पैर लगभग बिना किसी रुकावट के सीधे येजिवेन के शरीर पर पड़ा। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ, इस पैर ने येजिवेन को गंभीर रूप से घायल नहीं किया। वह सीधे उसके शरीर से 3 इंच दूर गिरा और फिर उसके आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। यह ऐसा था मानो इसे किसी अदृश्य शक्ति ने अवरुद्ध कर दिया हो। बजना। इसके तुरंत बाद सभी ने केवल एक लंबी तलवार के म्यान से बाहर निकलने की आवाज सुनी। उन्होंने केवल ये देखा कि येजिवेन ने अपने हाथ में अंतहीन तलवार पकड़ ली थी। अंतहीन तलवार की आभा उसके हाथ में एक धार की तरह इकट्ठी हो गई, जो एक चौंकाने वाली तलवार की आभा में बदल गई। एक पल में उसने एक चौंकाने वाला निशान बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर दिया और इस बड़े पैर पर गिर गया। बूम! ये बड़ा पैर सीधे तेज गर्जना के साथ पूरे आकाश में टुकड़ों में बदल गया और सभी दिशाओं में फैल गया। ये जिवेन की ताकत तब स्पष्ट रूप से उजागर हुई थी जब उसने केवल एक बार से इस बड़े पैर को नष्ट कर दिया था। रहस्यमय अभिनय करना बंद करो, यहां से निकल जाओ। ये जिवेन ने तुरंत भगवान के हाथ की तरह एक हाथ से बाहर निकाला, सीधे अनंत शून्य को पकड़ लिया, शून्य को जबरन 2 हिस्सों में तोड़ दिया, जिससे एक व्यक्ति की आकृति प्रकट हो गई। यह आंकड़ा जल्दबाजी में आया, और इससे पहले कि यह मजबूती से खड़ा हो पाता, इसे येजिवेन ने सीधे शून्य से उजागर कर दिया। क्या यह आसमान हिलाने वाला कछुआ सम्राट नहीं था? आकाश को हिलाने वाला कछुआ सम्राट तब भी सदमे में था जब उसकी जादुई अभिव्यक्ति येजिवेन के प्रहार से नष्ट हो गई। यह मौके पर ही फट गया, और यहां तक कि उसकी आकृति भी तुरंत पकड़ ली गई। तो यह आप है? येजिवेन मंद मंद मुस्कुराए। उसके बगल में सम्राट ली बस उदासीनता से देखते रहे। उसके लिए स्काई शेकिंग कछुआ सम्राट केवल थोड़ा परेशानी भरा था। वह देखना चाहता था कि येजिवेन इससे कैसे निपटेगी। येजिवेन का पलटवार वाकई बहुत अद्भुत था। येजिवेन की ताकत वास्तव में जितना वह जानता था उससे कहीं अधिक अत्याचारी थी। हालांकि वह अभी भी येजिवेन के साथ गठबंधन बनाने में सक्षम होने से बहुत दूर था। हर कोई उनके साथ गठबंधन बनाने के योग्य नहीं था। समय के जानवर पुराने पूर्वज को सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। आसमान हिलाने वाले कछुए सम्राट की अभिव्यक्ति असामान्य रूप से ठंडी थी। हालांकि वह थोड़ा चिंतित महसूस करने लगा। यहाँ की स्थिति ने कई विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया था। वह यहाँ सबसे मजबूत विशेषज्ञ नहीं था। एक बार जब दूसरे लोग आ गए, तो उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ तक कि सम्राट ली, जो येजिवेन के पक्ष में थे, उन्हें बहुत भयभीत करने के लिए पर्याप्त थे। न्याय मंत्रालय के उपमंत्रियों में से एक के रूप में बाहरी डोमेन में सम्राट ली की प्रतिष्ठा शानदार थी। इसके अलावा वो फॉर्चून गॉड राजवंश में आउटर डोमेन में एक सख्त व्यक्ति होने के लिए प्रसिद्ध थे। यदि सम्राट ली पर हमला होता, तो भी वह केवल भाग सकता था। जहां तक वह जानता था, जब गेंगजिन टाइगर सम्राट का सम्राट ली द्वारा पीछा किया जा रहा था, तो वह केवल तभी भाग सकता था जब वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्काई शेकिंग कछुए सम्राट की तो बात ही छोड़ दें। वह अद्वितीय शाह सम्राट था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए। हालांकि उसके लिए असहाय होकर देखना बिल्कुल असंभव था, क्योंकि येजिवेन स्वतंत्र और निरंकुश था, और टाइम बीस्ट सम्राट पूर्वज को त्याग दिया था। मेरी जान बख्श दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में अभी भी ऐसा करने की क्षमता है?
ये जिवेन ने उपहास किया और आकाश हिलाने वाले कछुए सम्राट की ओर देखा। अब तुम मरोगे या नहीं यह मेरे मूड पर निर्भर करता है। ऐसा लगता है कि आप वास्तव में केवल जब्त पीने के लिए टोस्ट स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। पिछली बार ये केवल इसलिए था क्योंकि हम टाइम बीस्ट ओल्ड पूर्वज द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसका लाभ उठाने के लिए आपके पास जगह थी। क्या आप वास्तव में हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास उस तरह की ताकत है? आकाश को हिलाने वाले कछुआ सम्राट ने उदासीनता से कहा। आप ये पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मुझमें क्षमता है या नहीं? ये जिवेन के पैरों के नीचे एक बड़ा गठन सीधे गठित स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति उबल रही थी, और कानून ये जिवेन के शरीर को उलझाते हुए मूर्त जंजीरों में बदल गए। अदृश्य वायुतरंगे वृत्ताकारों में बह गईं, और सम्राट भगवान की भयानक आभा तुरंत फैल गई। कई संप्रभु सम्राट जो इस क्षेत्र पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने इस भयानक आभा को महसूस किया और तुरंत महसूस किया कि यह बेहद भयानक थी, जो उनकी अपनी आभा से कहीं अधिक थी। यह मार्शल सम्राट इतना अत्याचारी कैसे हो गया? कई लोगों को केवल ये लगा कि यह हास्यास्पद था, जैसे कि उनका विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से विकृत हो गया हो। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये जिवेन ने इतने कम समय में कोई प्रगति की है। ऐसा केवल इसलिए हो सकता है कि वह शुरू से ही अपनी ताकत छुपाता रहा हो। उसकी योजना सचमुच अथाह थी। ऐसा लगता है कि आप मौत से प्रेमालाप कर रहे हैं। आकाश हिलाने वाले कछुआ सम्राट ने उदासीनता से कहा। उसने अचानक अपना मुंह पूरा खोला, और एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा एक लंबी नदी में बदल गई, जो उसके मुंह में बहने लगी। एक ही पल में ऐसा लगा मानो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा सूख गई हो। सम्राट दुनिया के सबसे बड़े चोर थे, जो कुछ भी वापस देने के इरादे के बिना लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते थे। केवल फॉर्चून डिवाइन राजवंश जैसी जगह ही इतने सारे सम्राटों का समर्थन कर सकती थी। कोई अन्य स्थान इतने अधिक सम्राटों का समर्थन नहीं कर सकता था। इस आकाश को हिला देने वाले कछुआ सम्राट के शरीर से एक रंगीन रोशनी निकली, जो अद्भुत दिव्य शक्ति में बदल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। उसका पूरा शरीर संसार को कुचलने में समर्थ प्रतीत हो रहा था। बूम! एक पल में आकाश और पृथ्वी के बीच सब कुछ धुंधला हो गया। आसमान हिलाने वाले कछुआ सम्राट ने अपनी चाल चली। उसका एक हाथ चमकदार और पारभासी रंग में बदल गया। फिर उसने अचानक शून्य की ओर थप्पड़ मारा। फिर यह एक भयानक सील में बदल गया, जो अपने साथ नदियों और समुद्रों को उल्टने की शक्ति लेकर आया, और ये जिवेन की ओर विस्फोट कर गया। यह मुहर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को उलट देती प्रतीत होती थी, और इसे अनंत भयानक शक्ति से दबा देती थी। स्काई शेकिंग सील, स्काई शेकिंग कछुए कबीले की सर्वोच्च जादुई शक्ति। कोई मदद नहीं कर सका लेकिन चिल्लाया। स्काई शेकिंग टर्टल कबीले की स्काई शेकिंग सील बहुत प्रसिद्ध थी। एक बार इसके प्रयोग से दुनिया हिल जाती थी और यह बहुत भयानक थी। इससे पहले, जब स्काई शेकिंग टर्टल सम्राट ने ये जिवेन पर हमला किया था, तो उसने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब उन्होंने इसका उपयोग एक ही बार में किया। कोई कल्पना कर सकता है कि वह अब कितना क्रोधित था। स्काई शेकिंग सील, ये थोड़ा दिलचस्प है। ऐसा ही होता है कि मैं भी सील तकनीक जानता हूँ। देखते हैं कौन मजबूत है। ये जिवेन को आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि हंसी आ गई। उसके हाथों ने एक सील बनाई, जो स्काई शेकिंग सील की सील में बदल गई। गड़गड़ाती दिव्य रोशनी के साथ, ये सीधे आकाश से टकराया, और सीधे स्काई शेकिंग सील की ओर उड़ गया। ये जिवेन ने मार्शल सम्राट सील का भी उपयोग नहीं किया, बल्कि हर चीज से निपटने के लिए स्काई शेकिंग सील की सील का उपयोग किया। बूम! इसी समय दोनों मुहरें सीधे एक दूसरे से टकरा गईं और आकाश कांप उठा। हर किसी को साफ महसूस हो रहा था कि पूरा स्काई पैलेस हल्का हल्का कांप रहा था। दोनों की टक्कर से जो शक्ति फैली वह लहरों के रूप में थी और मकड़ी के जाले की तरह घनी दरारों से आकाश में बमबारी करते हुए सभी दिशाओं में फैल गई। चकाचौंध रोशनी एक बड़े सूरज की तरह थी, जिससे लोग अपनी आंखें खोलने में असमर्थ हो गए।
वे दोनों की गतिविधियों को पकड़ने के लिए केवल अपनी आत्मा का उपयोग कर सकते थे। ऐसा टकराव का गतिरोध केवल एक पल के लिए ही रहा। ये ज़िवेन की स्काई शेकिंग सील सीधे स्काई शेकिंग सील से टकरा गई। स्काई शेकिंग सील पर तुरंत कई दरारें दिखाई दी, और कुछ समय के लिए उस पर धब्बे दिखाई दिए, जैसे कि उसने समय बीतने का अनुभव किया हो। ये बहुत चौंकाने वाला था। टकराना। स्काई शेकिंग सील के हमले के तहत केवल एक पल के लिए टिकी रही, और फिर ये तुरंत ढह गई, ऊर्जा के टुकड़ों में बदल गई जो आकाश में बिखर गई। ये ढह गया। दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। इस अद्भुत दृश्य को कई लोगों ने कैमरे में कैद किया। अपनी अत्याचारी ताकत के साथ, वे स्वाभाविक रूप से देख सकते थे कि दोनों पक्षों की ताकत वास्तव में बहुत दूर थी, और स्काई शेकिंग सील बस संपर्क में आने पर ढह गई। और यह स्काई शेकिंग सील सीधे शून्य से गिरी, और यह स्काई शेकिंग कछुए सम्राट की ओर गिरी। इसकी गति नहीं रही, घट गई, और इसकी शक्ति अद्वितीय थी। आसमान हिलाने वाले कछुआ सम्राट को उम्मीद नहीं थी कि उसका पूरा झटका संपर्क में आते ही गिर जाएगा। वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था, और झटके की शक्ति ने सीधे उसके शरीर को झटका दिया। इस समय वह इतनी अधिक परवाह नहीं कर सका, और उसने तुरंत एक और मुक्का मारा, जिससे एक अद्भुत अमर प्रकाश फूटा, और स्काई शेकिंग सील के खिलाफ चला गया। टकराना। निश्चित रूप से, ये झटका ये ज़िवेन की स्काई शेकिंग सील का बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। इसने केवल एक क्षण के लिए विरोध किया, और तुरंत ढह गया, और फिर यह झटका सीधे स्काई शेकिंग कछुए सम्राट के शरीर पर पड़ा। डांग। स्काई शेकिंग कछुआ सम्राट के शरीर पर एक युद्ध कवच उभरा। यह उनके अपने कछुए के खोल से परिष्कृत एक अद्वितीय खजाना कवच था, और यह उनके जीवन को बचाने के लिए महत्वपूर्ण क्षण में उभरा। पफ। आसमान हिलाने वाले कछुआ सम्राट को अचानक ही अपनी छाती में उछाल महसूस हुआ, और उसके आंतरिक अंग हिल गए। उसका पूरा शरीर एक पल में उड़ गया, और उसके मूल रूप से अटूट युद्ध कवच में वास्तव में दरार के निशान दिखाई दिए। एक पल के लिए हर कोई चुप था, और हर कोई ये ज़िवेन से चौंक गया था। ये सब वर्णन करने में बहुत समय लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये केवल एक क्षण था। मूल रूप से स्काई शेकिंग कछुआ सम्राट खतरनाक तरीके से आया, जिससे लोगों को लगा कि वह कितना मजबूत था, लेकिन वास्तव में ये ज़िवेन के आक्रामक के तहत वह एक चाल का भी विरोध नहीं कर सका। क्या दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर इतना बड़ा था? ये ज़िवेन वास्तव में बहुत मजबूत है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तीसरे क्षेत्र का संप्रभु सम्राट उसकी एक चाल का भी सामना नहीं कर सका और तुरंत मारा गया। वे बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं है। इस ये ज़िवेन ने न केवल समय के नियम को उत्कृष्ट स्तर तक विकसित किया है, बल्कि उसकी अपनी भौतिक साधना भी अद्वितीय है। जब सम्राट ली ने ये दृश्य देखा, तब भी उनकी आंखें ज्ञान की रोशनी से चमक रही थी, और कोई नहीं जानता था कि वह अपने दिल में क्या सोच रहे थे। एक भी झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये ज़िवेन ने उदासीनता से कहा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।